नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली और रुक करते हैं खबरों का। यूपी के अयोध्या में पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन पर तीखे वार करते हुए कहा कि लोहिया की बात करने वाले लोगों ने लोहिया जी के आदर्शों को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन ने गरीबों और श्रमिकों के बारे में कभी चिंता नहीं की। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा में आए सभी लोगों के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। साथियों, आज मैं इन लोगों से कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। क्या समाजवाद की बातें करने वालों को, लोहिया जी की बातें करने वालों को गरीबों की, श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की धरती है। आप प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अयोध्या से तैफुल अहमद की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी के रामनगर के यूनियन इंटर कॉलेज के कैंपस में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान चोर नहीं है, सिर्फ आपने चोरी की है। सभी चौकीदारों को बदनाम मत कीजिए। वहीं जनसभा में आए लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए वोट कर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान चोर नहीं है, एक चौकीदार ने चोरी की है। आप बाकी चौकीदारों को बदनाम मत कीजिए। देश के बाकी चौकीदार ईमानदार हैं। देश के बाकी चौकीदारों ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। बाराबंकी से श्रवण चौहान की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले में महागठबंधन पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। वहीं मंच को संबोधित करते हुए मायावती ने गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की जनता से अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि गठबंधन प्रदेश में नया परिवर्तन लाएगा, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। फतेहपुर से बबलू सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीते रोज 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर यूपी के कानपुर की लाल इमली मिल के मजदूरों को हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगते देखा गया, जिन्हें देखकर राहगीर अचानक रुक गए। राहगीरों के सामने कटोरा फैलाकर मजदूरों ने उन्हें अपनी व्यथा बताई। आपको बता दें कि लाल इमली के मजदूरों को पिछले 21 महीने से 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला है, जबकि BIC के अधिकारी 40 लाख रुपया सिर्फ यात्रा भत्ता के नाम पर खर्च कर चुके हैं। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कपड़ा मंत्रालय के अधीन ये लाल इमली कानपुर की वूलन मिल है, जहां 21 महीने से स्मृति ईरानी जी जो कपड़ा मंत्री हैं उन्होंने वेतन नहीं दिया है। 21 महीने से वेतन न मिलने पर आप आइडिया लगाइए क्या स्थिति है। 21 महीने का वेतन नहीं मिला है, भीख मांग रहे हैं। स्मृति ईरानी जी आपके राज में कटोरा मजदूरों के हाथ में। और ख़ास बात यह है कि जो कपड़ा मंत्री हैं, ये 2014 के पहले जब 50 रुपया गैस का बढ़ जाता था तो सड़क पर बैठ जाती थी। आज उनको याद नहीं आ रही है। कानपुर आती हैं तो नज़रबंद कर दिया जाता है इन तक के नेताओं को। 21 महीने की तनख्वाह हो गई है। बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, जुमलेबाजी। कानपुर से स्वाति वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने गठबंधन प्रत्याशी आजम खान पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 48 घंटे के बैन के बाद अपना विरोध जाहिर किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस दिन आजम खान पर से बैन हटेगा उस दिन वो काली पट्टी खोलेंगे। वहीं चुनाव आयोग द्वारा आजम खान पर 48 घंटे के बैन को लेकर रामपुर में एसपी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर आयोग की कार्रवाई को एक पक्षीय बताया। हमने ये काली पट्टी इसलिए मानी है कि जो आजम साहब के ऊपर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है
उसके खिलाफ हमने पट्टी बांधी है सभी सपा कार्यकर्ताओं ने, और ये पट्टी हम जब प्रतिबंध हटेगा उस दिन हटाएंगे। विरोध जाहिर किया है, सबने भी अपना विरोध जाहिर किया है कल प्रतिबंध। तो जिस दिन ये प्रतिबंध आदम भाई के ऊपर से हटेगा उसी दिन ये पट्टी हटेगी। बात कहने का पूरा अधिकार है, मगर हमने हम जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से इतनी शिकायतें चुनाव आयोग से हमने कही हैं, मगर एक किसी हमारी शिकायत का संज्ञान में नहीं लिया गया। एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है। कल आपने देखा, आज समाचार पत्र में भी आया है कि मान्यवर आजम खां मोहम्मद आजम खां पर फिर 48 घंटे का बैन सुबह से लगा दिया। ये किस बिना पर लगाया है? सिर्फ आवाज़ दबाने के लिए। जहाँ आगे अभी पूरे जो क्षेत्र रह गए हैं उसमें मान्यवर को इनकी आवाज़ को दबाया जाए, जिससे ये चुनाव में आगे। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर राट से है, जहां मतदान कर्मियों के रहने खाने की व्यवस्था तो दूर, उन्हें उनका मानदेय भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मतदान कर्मचारियों ने एसडीएम सुरेश कुमार से शिकायत की और जमकर हंगामा भी किया। साथ ही एसडीएम का कहना है कि मतदान कर्मियों का मानदेय इलेक्शन विभाग से डायरेक्ट कर्मियों के खाते में जाता है, वहीं मतदान कर्मियों की माने तो उनके खाते में कोई भी मानदेय नहीं पहुँचा है। तो आरक्षित में कर दिया गया है। कल से नहीं जो यहाँ रात के 8 बजे से पड़े हैं, न कोई खाने पीने की व्यवस्था, न कोई पानी पीने की व्यवस्था। सुबह से नहीं ड्यूटी में कहना 4 बजे तैयार हो जाए, 4 बजे तैयार हो गए। इसके बाद जो है ना हम लोगों को किसी प्रकार जो है सुबह से नहीं 4 बजे न कोई ड्यूटी लगाई गई है। इसके बाद जब भत्ता की बात कर रहे हैं तो कहा 1 घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद आ रहे हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, वो देंगे। जी कल से यहाँ पे है न कोई चाय न नाश्ता, बस न कोई ढंग की व्यवस्था, और हम लोगों को अभी भत्ता भी नहीं मिल रहा। जी बस यही कि हम लोग को हमारा भत्ता दिया जाए। कल से तो हम पढ़े ही हैं, बस नहीं, जो नियम है वही तो हम कर पाएंगे, क्योंकि ये पैसा हमको नहीं मिलता है। ये इलेक्शन ऑफिस इनके रिजर्व पार्टी रिजर्व के रूप में होते हैं, उनको सीधा खाते में पैसा पहुँचाते हैं। हमीरपुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। और मेरे साथ इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।